शनि और टॉक में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, पूरा देश अब चुनावी माहौल में है। हम सब चुनावी बोर्ड में आ चुके हैं। हम हमारे साथ और जो बाकी स्टेक होल्डर्स हैं दुनिया भर में जो फैले हुए हैं, या जो बिजनेस कम्युनिटी है जो भारत के साथ व्यापार करना चाहती है, वो भी चुनाव मोड में आ चुकी है। चुनाव 100 दिन का ही काम है, और चुनाव में जो होने वाली सारी घटनाएं जैसे पहले होती थी वैसे सारी होंगी। प्रचार, ये वो, आरोप प्रत्यारोप सब होंगे। बट ये चुनाव थोड़ा सा अलग है। अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूँ तो 89 से मैं चुनाव देख रहा हूँ। तो चुनाव के पहले अगर कांग्रेस जीतने वाली होती थी तो मार्केट में पैसा आ जाता था, और चुनाव के 1.5 साल बाद मार्केट से पैसा गायब होना शुरू हो जाता था। या हम उसको जो थ्योरी बोलते थे कि 3 साल का अप साइकिल, 3 साल का डाउन साइकिल की जो थ्योरी चलती थी वो चलती थी। और 2014 के पहले तो जो चुनाव हुआ 2014 का, वो तो पॉलिसी पैरालिसिस था। तो वो बहुत ही विचित्र परिस्थिति का चुनाव था। यानी इमरजेंसी ना होते हुए इमरजेंसी टाइप के ही हालात हो चुके थे। पर अगर आप 2019 की चुनाव की बात करें तो मार्केट में बिजनेस एक्टिविटी नॉर्मल थी, कंटिन्यूशन में बिजनेस चल रहा था। यानी हम ये नहीं कह सकते कि मार्केट से पैसा निकल गया था या रोक दिया गया था या इन्वेस्टमेंट डिसीजंस रोके गए थे। ऑलमोस्ट सर्टेनिटी थी कि गवर्नमेंट रिपीट होगी। इस बार के चुनाव अगर हम देखते हैं तो नॉट ओनली सब में कॉन्फिडेंस है कि ये गवर्नमेंट स्टेबल, जो गवर्नमेंट अभी 10 साल से चल रही है, ये चुन के आएगी। वरन ये गवर्नमेंट अपने जो डिसीजंस हैं वो चुनाव शुरू होने से पहले, जब आचार संहिता लगेगा, उस मॉडल आचार संहिता या मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का जो आएगा मॉडल कोड, उसके पहले तक ये कंटिन्यूशन में बिजनेस डिसीजन लेती रहेगी। और ये इसका इंटेंशन सरकार ने अपने अंतरिम बजट में भी दिखा दिया। अंतरिम बजट में भी इन्होंने फिजिकल डिफिसिट पे बात की। नॉर्मली फिजिकल डिफिसिट पे आपने इतने सारे चुनाव देखे हैं, कभी भी आप लोगों ने अंतरिम बजट में फिजिकल डिफिसिट से रिलेटेड कोई चीज़ नहीं हुआ था। पर इस बार इन्होंने क्लियर रोड मैप दे दिया। टैक्सेस से सर्टेनिटी हो गई है, उसमें कोई टैक्सेस का अब होना नहीं है। यानी पॉलिसीज़ कंटिन्यूटी के साथ ही आपको हमें आने वाले जो नया सरकार चुन के आएगी उसमें वही मिलना है। हमें कोई ऐसा सच बहुत ज़्यादा चेंजेस मिलेंगे नहीं। हाँ, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं उसमें एक कदम आगे बढ़ के जो इम्प्लीमेंटेशन या डिसीजंस चाहिए वो मिल जाएंगे, या कुछ हार्ड डिसीजंस हैं लाइक लैंड रिफॉर्म्स, जुडिशल रिफॉर्म। और लैंड रिफॉर्म तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि लैंड रिफॉर्म ना करके हम ऑलमोस्ट अपने देश को पीछे ही भेज रहे हैं। अगर हम उसको बढ़ने नहीं दे रहे तो रोक तो रहे ही हैं, उसको पीछे ही लेके जा रहे हैं। और जुडिशियल रिफॉर्म ये है कि जब तक आपके जुडिशियल सिस्टम मजबूत नहीं होगा तब तक तो आप अपेक्षा मत करो कि बिजनेस कम्युनिटी आप पे विश्वास करेगी। आप भले अपने देश में आर्बिट्रेशन सेंटर बना लो, कुछ भी बना लो, और आर्बिट्रेशन के लिए जो कॉन्फिडेंस चाहिए सर कि भैया यहाँ पे काम वक्त पे होगा, और जब तक जुडिशियल रिफॉर्म नहीं होगा तब तो कुछ होना ही नहीं है। तो ये हम इस नई सरकार के साथ देखा जा सकता है। बट ये है कि ना ही सरकार ने, ना ही बिजनेस ने, ना ही सामान्य जनता ने अपने किसी प्लान को डिफ़र किया है। सब जिसको जैसी इन्वेस्टमेंट करनी है, जितनी इन्वेस्टमेंट करनी है, सब कर रहे हैं, और इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। सब कॉन्फिडेंस के साथ काम कर रहे हैं, और सभी एक ही साथ होप के साथ हैं, होपफुल है कि जो भी गवर्नमेंट आएगी स्टेबल गवर्नमेंट आएगी। चाहे न्यू रिजीम आए जिसमें मोदी प्रधानमंत्री ना हो, या मोदी चुन के आए, आएगी स्टेबल ही। और पॉलिसी अगर ये गवर्नमेंट रिपीट हो गई तो पॉलिसी में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। नहीं तो नई गवर्नमेंट आएगी तो थोड़ा बहुत तो पॉलिसी में चेंजेस होंगे।
बट कॉन्फिडेंस सबको है, और इस कॉन्फिडेंस के साथ जो आपकी अपेक्षाएं हैं वो 100% विश्वास है कि 100% ही उन्होंने जो प्लान किया है वो पूरी हो जाएंगी। तो दोस्तों, चुनाव का टाइम है, मौज मस्ती का टाइम है। अभी बहुत इंटरटेनमेंट हमारा होने वाला है। जितनी चुनावी सभाएं होंगी, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता रहेगा, पर बिजनेस एज यूजुअल रहेगा। दोस्तों, आज हम शनिवार टॉक में यहीं रुकते हैं। अगले शनिवार टॉक में फिर नए बात पे आपसे बातें होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।